स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। ईमानदारी का भ्रष्टाचार। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा भ्रष्टाचार है जिसमें ईमानदारी हो रही है। दरअसल जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं ये तस्वीर है स्वाति मालीवाल की, जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष है। कई बार आपने इनको खबरों में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, मीडिया से बातचीत करते मुखातिब होते देखा होगा। अक्सर महिलाओं से जुड़ी हुई बातों को, उनके मुद्दों को, अत्याचार को ये पुरजोर तरीके से उठाती हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, बात करती हैं। लेकिन आज इन्हीं के ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं। दरअसल राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि इनके ऊपर आरोप तय किए जाए। इन पर आरोप है कि इन्होंने महिला आयोग में नियुक्ति में गड़बड़ी की है, और गड़बड़ियों का मामला जुड़ा हुआ है आप कार्यकर्ताओं से। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की मुसीबत अब बढ़ती दिख रही है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने डीडब्ल्यूसी में नियुक्तियों में गड़बड़ियों के मामले में स्वाति मालीवाल समेत 4 आरोपियों पर आरोप तय करने को कहा है। 4 लोगों के खिलाफ कोर्ट ने कहा है, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि इन 4 के खिलाफ आरोप तय किए जाए। मालीवाल पर महिला अधिकार निकाय में आप कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का आरोप है। स्पेशल जज विनय सिंह की कोर्ट ने स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग के सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। अब इस आदेश के बाद एक बार फिर स्वाति मालीवाल और आम आदमी पार्टी यानी कट्टर ईमानदार पार्टी सवालों के घेरे में आ गई है। और आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आरोप लग रहे हैं उसके बाद आम आदमी पार्टी का क्या रुख है, क्यों ये आरोप लगे हैं। तमाम ऐसे सवाल अब उठ खड़े हुए हैं। तो एफएम न्यूज के सवाल हम आपको बताएं जिनके इर्द गिर्द आज की ये चर्चा रहने वाली है। क्या यही है कट्टर ईमानदार मॉडल? नाइंसाफी पर आवाज उठाने वाले आखिर कैसे कर बैठे बेईमानी? और अदालत के दखल की वजह क्या है? क्यों अदालत को इस मामले में दखल देना पड़ा? आरोपों के बावजूद भी क्यों चुप हैं आप? क्या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है? दरअसल इस पूरे विवाद में बीच में है स्वाति मालीवाल और इर्द गिर्द कुछ और नाम। 4 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने की बात कही गई है। इन 4 नामों में स्वाति मालीवाल के अलावा आयोग के सदस्य प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक हैं। और आरोप है आप कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर, महिला अधिकार निकाय के विभिन्न पदों पर नियुक्त करने का आरोप। अब इसी को लेकर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस चर्चा में मेरे साथ राजेश झा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बीजेपी नेता है। इसके साथ ही दीप्ति सिंह जी, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की, वो मेरे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एफएम न्यूज पर। और आपको बता दें, इसके साथ ही हमने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में कई बार कॉल किया, आम आदमी पार्टी के कई प्रवक्ताओं को हमने कॉल किया, मीडिया कोऑर्डिनेटर से भी हमने बात करी, लेकिन सभी ने इस मसले पर बोलने से सिरे से मना कर दिया। एक स्वर में सबने मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि इस मसले पर कुछ नहीं कहेंगे। अब सवाल यही खड़ा हो जाता है कि कट्टर ईमानदार है तो फिर आप क्यों नहीं आते हैं सामने, आप क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि कोर्ट ने अगर इस मामले में आरोप तय करने को कहा है तो कोई तो वजह होगी। अगर आप सवाल उठाएंगे भी तो क्या न्यायिक प्रक्रिया पर आप सवाल उठाएंगे, क्या न्यायालय पर सवाल उठाएंगे, या न्यायाधीश पर सवाल उठाएंगे? क्या वजह है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि इन 4 के खिलाफ आरोप तय किए जाए? और आरोप ये कि आम आदमी पार्टी के लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को विभिन्न पदों पर अपॉइंट किया जा रहा है, नियुक्तियां दी जा रही है। राजेश झा साहब, आपके साथ में शुरू करूंगी। लगातार आम आदमी पार्टी घेरे में बनी हुई है, सवालों के घेरे में बनी हुई है। कभी बात होती है वीडियोस वायरल होने की, कभी बात होती है यमुना के झाग की, और आज जब बात स्वाति मालीवाल की भी हो रही है तो कहीं ना कहीं उंगली उठ रही है आम आदमी पार्टी की तरफ। निश्चित तौर पर ऐसा है कि आम आदमी
पार्टी के चाल, चरित्र, चित्रण हाँ। और सामाजिकता ये बिल्कुल ही अब पब्लिक के बीच में आ गई है। आज जिस तरह का सुबह सुबह हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से ये पढ़ा हाँ। कि इन चारों के ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए हाँ। और होना भी चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय ने बड़ा गंभीरता के साथ ये सवाल उठाया है। हाँ। और पुख्ता सबूत के साथ इन सभी चारों लोगों का बरखा सिंह जी के कार्यकाल के बाद जो सभी चारों जो महिला आयोग के अध्यक्ष बने, हाँ। इन सभी के हस्ताक्षर हैं और ये आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। स्वाति जी, और स्वाति जी ने 90 लोगों की अपॉइंटमेंट की है जो कि सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने सभी नियमों का धज्जी उड़ाकर हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश और उप मुख्यमंत्री जी मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी के आदेश के ऊपर इन लोगों ने इनकी नियुक्तियां की। ये पूरा मामला हमारे बरखा सिंह जी जो पहले कांग्रेस में थी, तत्काल रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश में उपाध्यक्ष है, वो भी महिला आयोग में चेयरमैन थी जब वो शीला दीक्षित जी की सरकार में। उन्होंने न्यायालय के सामने इस बात का उठाया है मामला कि इन सभी के ऊपर गंभीरता से जांच किया जाए और इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और मुझे तब पता नहीं चलता है कि आयोग के ऊपर और आयोग के अध्यक्ष के ऊपर न्यायालय को विवश होकर ऐसी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ी है, तो इससे इनके नियत बिल्कुल साफ होती है। ये पार्टी के सामने पार्टी के कार्य के लिए और लोगों को संतुष्ट करने के लिए सभी नियम कानून को ध्वस्त कर देते हैं, ताक पे रख देते हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार, दुनिया का सबसे चरित्रवान और राष्ट्रवाद और भारत माता की जयकारा, ये सारा ढोंग है, ये सारा पर्दाफाश हो गया है। इन सबसे बचने की जरूरत है और न्यायालय की जो बिल्कुल। अब इस पर सवाल लेने के लिए आम आदमी पार्टी तो आई नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने तो साफ मना कर दिया कि हम इस पर बात ही नहीं करेंगे, हम इस पर कुछ कहना ही नहीं चाहते। शायद कुछ कहने के लिए होगा तब कहेंगे। मीडिया से बचना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। अभी अभी एमसीडी पर कब्जा किया है, एमसीडी के चुनाव जीते हैं आम आदमी पार्टी ने और इस पर एमसीडी के ऊपर बात करिए, उनके सारे प्रवक्ता आ जाएंगे। आप दिल्ली विधानसभा के ऊपर बात करिए, उनके सारे प्रवक्ता, सारे नेता आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन जब आप सत्येंद्र जैन की बात करिए, जब इनके भ्रष्टाचारी विधायकों की बात करिए, जब आयोग में इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं हमारे माननीय न्यायालय, तो उनके प्रवक्ता को और उनके लीडर्स को आगे सामने में स्पष्टीकरण देना चाहिए। दिल्ली की जनता को, देश की जनता के सामने रखना चाहिए कि आप निर्दोष। बिल्कुल, लेकिन आम आदमी पार्टी फिलहाल यहाँ जिम्मेदारी से जवाबदेही से बचना चाह रही है। दीप्ति जी आपसे मैं चाहूंगी, दीप्ति जी इस पूरे मसले का कानूनी पहलू आप हमें समझाएं कि अब इस पूरे मसले में जब आप कार्यकर्ताओं की भी बात आ गई है तो उसके बाद अब कानूनी पहलू आप इसका हमें समझाएं कि क्या होगा इस मामले में पूरे आगे। देखिए, इनपे भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश का ही इस पे मामला चलने के लिए जो सबूत है वो पूरे तरीके से अदालत को फुल प्रूफ लग रहे हैं कि जो ये 4 नाम लिए जा रहे हैं, बार बार इस नाम को लेकर क्या करना, तो ये जो चारों नाम लिए जा रहे हैं ये उनकी पूरी संलिप्तता देखी जा सकती है और ये बहुत ही ज्यादा एविडेंटरी प्रूफ के साथ है कि इन लोगों ने जो 90 लोगों का ये चुनाव इस आयोग के अंदर जो इन लोगों ने भर्ती किया है उस भर्ती के अंदर पूरी तरीके से एक तरफा कहिए तो अपना काम किया है। इन लोगों ने चयन का जो बेसिक तरीका है, रूल है, उसको दरकिनार करते हुए, ओवरलुक करते हुए अपने पसंद के लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को ज्यादातर सीटें या कहिए नॉर्मली सारी सीटें और सारी जगह, सारे पोजीशन उन्हीं को दे दी है। तो इस पे अदालत ने जो पहले नजर में ही देखा है कि इनके ऊपर मुकदमा चलाने का जितना भी प्रूफ चाहिए था
वो सारे कोर्ट के लिए सेटिस्फैक्ट्री है, तो क्यों ना उन पे मुकदमा चलाया जाए। अभी कोर्ट इनको सम्मन भेजेगी, और या फिर अगर लगता है तो फिर इनको वारंट इश्यू हो सकता है, दे हैव टू कम टू द कोर्ट एंड उनको अपनी अपनी बात बतानी होगी कि ये जो नियुक्तियां उन्होंने की है डीसीडब्ल्यू के अंदर 90 नियुक्तियां, वो किस आधार पे की है। तो ये सवाल होगा और उसका जवाब उनको देना होगा। कोर्ट को अगर इनके जवाब में सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं लगेंगे तो अपने हिसाब से फिर इसमें जो इनके अपराध है, अपराध के हिसाब से फिर इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं एक स्वाति मालीवाल, जिनको आज तक हम जानते थे, जो महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाती हैं, दबे कुचलों की आवाज उठाती हैं, आज इस पूरे मसले पर जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है, जब कोर्ट ने आरोप तय करने को कहा है, तो आज वही चेहरा सवालों के घेरे में है। एक कहावत कही जाती है, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। क्या कहेंगी दीप्ति जी? आप भी एक महिला हैं। देखिए, महिला हो और आयोग के लिए मैं समझती हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है। क्योंकि महिलाओं को जब भी कोई तकलीफ होती है, जब पुलिस स्टेशन में नहीं सुना जाता, कोर्ट में भी थोड़ी दिक्कत आती है, तो सबसे पहले आवाज उठती है कि हम महिला आयोग में भी एक चिट्ठी लिखकर देखते हैं, शायद स्वाति मालीवाल है तो हमारी बात जरूर सुनेंगी, क्योंकि वो सशक्त नहीं है। लेकिन जिस तरीके की धांधली देखी जा रही है नियुक्ति में, तो ये लग रहा है कि फिर इस पोजीशन का कितना दुरुपयोग किया गया है। एक सही कैंडिडेट को वहां तक नहीं पहुंचने दिया गया है, और शक्ल देखकर या ग्रुप देखकर या पार्टी देखकर उनके चयन का कोई आधार ना होकर, बल्कि एक आम आदमी पार्टी या कोई भी एक पार्टी को उन्होंने अपनी पसंदीदा पार्टी बना लिया और उसके हिसाब से फिर उन्होंने काम किया। तो मैं समझती हूँ एक बहुत ही जिम्मेदार पोजीशन पे स्वाति मालीवाल जी है, और इस तरीके के चयन में उन्होंने इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की है, तो कहीं ना कहीं ये हम सबके लिए, मतलब बीइंग लेडी और एक महिला आयोग के लिए भी ये बहुत ही शर्मनाक होगा। तो मुझे लगता है अभी समय है, अभी उनको अपने जवाब दाखिल करना है कोर्ट में। लेट्स सी वो क्या कहते हैं। अभी एक तरफा हम लोग जो मीडिया ट्रायल है, मैं अगेन फिर से कहूंगी कि मैं मीडिया ट्रायल से बचना चाहती हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और लॉयर हूँ, इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, मैं इस मसले पे थोड़ी बात अपनी रख सकती हूँ। हाँ, महिला आयोग बहुत आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और अगर कहीं भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहीं महिलाओं की बात हो रही है, कानून की बात हो रही है, तो आप जैसे जिम्मेदार नागरिक अगर आकर सार्वजनिक मंच पर बात नहीं करेंगे तो जनता तक बात साफ तरीके से साफगोई से पहुंचती नहीं है। इसलिए सभी की भागीदारी, हिस्सेदारी बहुत जरूरी है। जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, पर मैं एक समझना, आप लोगों को भी एक चीज कहना चाहूंगी कि जब मामला और मसला कोर्ट के अंदर है, और कोर्ट अपने तरीके से दंडात्मक कार्रवाई करने जा रही है, या उनसे अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग के अकॉर्डिंग उनसे सवाल किया जाएगा, जब वो जवाब देंगे, जवाब के बाद फिर क्या होता है ये कोर्ट के ऊपर है, डिसीजन के ऊपर है। उसके पहले में हम लोग इतना ही कह सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोर्ट ने पाया कि निश्चित तौर पर ये 90 जो नियुक्तियां की गई माल की और उनके यही मसला है कि क्योंकि कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, यानी कि इस पर अब आप साजिश, शक, शुबा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने संज्ञान लिया है तो आप कोर्ट पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। कोर्ट ने कुछ पाया है, जज, स्पेशल जज ने अगर कुछ पाया है सबूत, तभी इस मसले पर आरोप तय करने की बात कही गई। राजेश झा साहब, बहुत अजीज है इनके, और यही वजह है कि मुकदमा चलाने के लिए मामला दर्ज करके कोर्ट ने इसको सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस माना है, और यही वजह है कि अब आगे के प्रोसीडिंग्स में इन लोगों को बुलाया जाएगा, इनको अपने जवाब दाखिल करने पड़ेंगे कोर्ट में। राजेश झा साहब, क्या वजह है कि तमाम इतने सारे आरोप आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगते चले जा रहे हैं, और अब तो स्वाति मालीवाल का नाम भी आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, नियुक्तियों को लेकर सवाल उठ रहा है, तो फिर क्या वजह है कि दिल्ली की जनता ने एमसीडी चुनावों में भी आम आदमी पार्टी को चुन लिया? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी से अपील करूंगा कि अविलंब पहले उनके त्याग पत्र ले लिया जाए, ठीक है, उनको वहां पे रिप्लेसमेंट करना चाहिए, और स्वाति जी को भी इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। जब इस सारे बातों का संज्ञान माननीय न्यायालय ने लिया है और न्यायाधीश महोदय ने बोला है कि इनका आरोप तय होना चाहिए, तो अब इसमें कोई बात बनता नहीं है। इसमें तो अविलंब आपके चैनल के माध्यम, एफएम चैनल के माध्यम से मैं विनती कर रहा हूँ उनसे, और रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा भी जो ईमानदारी का वो ढोल पीटते हैं, साग दिखाते हैं और दुनिया को बेबराम करते हैं, तो ये बात करें। और इन तमाम चीजों का जो बात सामने आई है, ये सारा एविडेंस के ऊपर न्यायालय ने किया है। आज मैं पेपर में सुबह पढ़ रहा था, इन सभी के सिग्नेचर्स हैं, और जो लोग अपॉइंट हुए हैं डिफरेंट पोस्ट पे, वो सारे आम आदमी पार्टी
बैलेंस में आकर काम करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। तो ये बहुत ही समाज में इसका मैसेज बहुत गलत जा रहा है, तो अविलंब पहले इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी बात जो आपने सवाल किया है कि ये इस तरह के उनके विधायक भ्रष्टाचारी बिल्कुल तमाम मामले सामने आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं जेल से। वीडियोस आते हैं और वो सब कुछ सही भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है इनकी पार्टी को बहुमत मिलता है। उसका पीछे उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि केजरीवाल जी ने शुरू से अन्ना आंदोलन से ही धूप के ऊपर राजनीति की है और एक आई वोट करते हैं और लोगों को एक सपना दिखाते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे, हमारे लोग सारे सच्चे हैं, ईमानदार हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसके लिए जिम्मेवारी जो है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिटिकल टच के साथ बात कर रहा हूँ, ये इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस की है। क्योंकि मैं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ आपके साथ एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे, तब मैं बात कर रहा हूँ। इस एमसीडी इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती यदि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती। उन्होंने इनको डमी कैंडिडेट सारा खड़ा किया, उन्होंने मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा, ना ही अपने कैंडिडेट को सपोर्ट किया। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है कि लोग यहाँ पर फ्री के रबड़ी बट रहा है, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस, फ्री इन सब चीजों के झांसे में आके जो एक तबका है वो लेकिन झा साहब एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर मुफ्त की रेवड़ी से ही लोग आकर्षित हो रहे हैं तो फिर एक बार, दो बार, कितनी बार सर, तीसरी बार, 2 बार की विधानसभा और अब एमसीडी। नहीं, अब इनका पतन चालू हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं, जो सवाल आपका है मैं उसका बेबाकी से जवाब आपको देता हूँ कि दिल्ली में पिछले चुनाव में वो 70 में 67 सीट लाए थे, 67, दूसरे चुनाव में आया 63 और लोकसभा में उनका पत्ता साफ हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ मोदी की सिवा दूसरे को कोई पसंद नहीं करता। लेकिन आज का विधानसभा का स्थिति देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ज्यादा अंतर नहीं रहा, लेकिन जो कमी रही है वो उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। लेकिन आने वाले समय में ये राष्ट्रीय पार्टी का घोल सीख रहे हैं कि गुजरात में हमें 12% लोगों ने वोट दिया, तो ये कांग्रेस की कमी है। अब ये चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टी है वो मजबूती से काम करे और देश की जनता के हित में काम करे। लोग आपको चुनते हैं काम करने के लिए, इस तरह के भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं। तो ज्यादा समय नहीं बचा है जब केजरीवाल जी अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ऐसा समय के हिसाब से परिवर्तन होगा। अब धीरे धीरे इनका चार चरित्र चित्रण पिछले 6 महीना में दिल्ली के तमाम विधायक और मिनिस्टर और महिला आयोग के अध्यक्ष सबसे सामने आते जा रहा है। ठीक है दीप्ति जी, आप जब स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, 3 और जो सदस्य हैं उनको लेकर सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो प्रमिला हो, फरहीन हो, सारिका हो, इन तमाम लोगों को लेकर सवाल उठ रहे हैं और ये ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके दस्तखत आयोग में मायने रखते हैं, तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि कोर्ट कई और मामलों का संज्ञान भी ले सकता है जिस मामले में आयोग ने हस्तक्षेप किया हो या फिर आयोग ने कोई अहम कदम उठाए हो, ऐसे तमाम मामलों का भी संज्ञान कोर्ट लेगा? देखिए, इसको कह सकते हैं कि कोर्ट को अगर संज्ञान लेना है और इस तरीके से इनचेन कुछ गड़बड़ियां दिखने लगी हो नियुक्तियों में, तो पीछे की और भी चीजों को, रजिस्टर्स को और भी इनके रिकॉर्ड्स को खंगाला जा सकता है, चांसेस हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये 90 नियुक्तियों के मामले को ही कम नहीं समझा जाए, ये बहुत बड़ा मामला है और इसको ही पहले निजात मिल जाए, इसमें ही इनके जवाब अगर आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये पोजीशन काफी बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन पे ये लोग हैं और पता नहीं है इतनी जल्दी कोर्ट के संबंध को समझे ना समझे और जवाब देने के लिए आए ना आए, लेकिन अदालत शीर्ष पे है और उनको जवाब देने के लिए आज ना कल आना पड़ेगा। तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ पहले ये देखते कि 90 नियुक्तियों को वो किस तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं। मे भी उनके पास कुछ आंसर हो और वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री हो कोर्ट के लिए। अभी तो प्रथम दृष्टया जो कहते हैं प्राइमा फेसी इनको दिख रहा है कोर्ट को कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है और इसमें जरूर से जांच होनी चाहिए। और देखिए अभी भी समय है हमारे डिबेट को, अगले 5 मिनट के अंदर भी आम आदमी पार्टी अगर चाहे तो जनता के सामने अपना मत रख सकती है, अपनी बात रख सकती है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए मैंने एक जगह रिजर्व रखी थी कि आम आदमी पार्टी भी आए और अपना जवाब रखे, अपनी बात कहे जनता के सामने, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। उन्होंने हमसे ये कहा, उन्हें बार बार लास्ट मोमेंट तक हमने कोशिश की उनसे बात करने की और उन्होंने हमें ये कहा कि इस मसले पर हम बात ही नहीं करना चाहते, हमें इजाजत
इजाजत नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को मना किया गया है कि आप इस मसले पर कुछ नहीं कहेंगे। अब क्यों चुप्पी साधने को कहा गया है, ये सोचने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है। लेकिन अभी भी 5 मिनट बचे हैं हमारे पास। आम आदमी पार्टी चाहे तो अपना मत रख सकती है। झा साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि हर मसले पर बढ़ चढ़ कर बोलने वाली आम आदमी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने वाली आम आदमी पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसके मुख्यमंत्री बात बात पर मीडिया से बातचीत करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आज उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम इस मसले पर कुछ नहीं कहेंगे? देखिए, इसमें क्या है कि कोर्ट ने बड़ा सीरियसली इस मैटर को उठाया है। हाँ। और आम आदमी पार्टी को ये पता है कि ये मुद्दा यदि चुनाव के पहले उठता तो शायद लोगों को लगता कि ये भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को डैमेज करने के लिए ऐसा मुद्दा को उठाया है। हाँ। लेकिन आज अगर इसकी गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने और न्यायाधीश महोदय ने इसको उठाया है, तो ये जनता के बीच में और खास करके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो से लेकर नीचे के कार्यकर्ता सबको पता है कि इसमें दाल में कुछ काला है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी षड्यंत्र इसमें दिख रही है जो कि पर्दाफाश होने वाला है, जिसके वजह से वो यहाँ पर आकर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। और अगर 5-4 मिनट में आपके किसी प्रवक्ता को आदेश मिल भी जाएगा तो वो आके आपके सामने यही बोलेंगे जो मैं आपको बोल देता हूँ। अरे मनीष सिसोदिया के बारे में भी तो बहुत कुछ उठा था, सीबीआई चले गए, रेड हो गया, बैंक चला गया, कुछ नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं, बिल्कुल निकला। देखिए, एमसीडी चुनावों में सत्येंद्र जैन हो चाहे मनीष सिसोदिया साहब हो, दोनों के ही क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है, दोनों के ही क्षेत्र में। दीप्ति सिंह जी, जो ये ट्रेंड हम लगातार देख रहे हैं कि जो आयोग है वो सवालों के घेरे में आते हैं। तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े चेहरे, ये सवालों के घेरे में आ रहे हैं, जिम्मेदार पद सवालों के घेरे में आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता ये जो ट्रेंड चलता चला जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए, देश के लिए बेहद खतरनाक है कि जब तक अगर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक लोगों की सच्चाई सामने नहीं आएगी और हर मोड़ पर, हर पद पर, हर जगह भ्रष्टाचार किया जा रहा है? देखिए, अब इतना इन्फ्लुएंस रहता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जहाँ रूलिंग पार्टीज का लोकल गवर्नेंस पे, कि वो बहुत ज्यादा कहें कि निष्पक्ष होकर कोई काम कर पाएंगे, वो बहुत पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फिर गवर्निंग जो रूलिंग पार्टी है, गवर्नेंस को या जो भी है काम करने के लिए आयोग को उतना सुविधाएं नहीं देंगे, उनको तकलीफ देंगे या उनको बीच बीच में उनके काम में अड़चन डालेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं हाथ मिला ही लेते हैं ये आयोग के जो करता है, और इनके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस और प्रेशर भी रहता है। अगेंस्ट तो जा नहीं सकते। तो अगर इनके पास कोई पार्टी है, रूलिंग है, और उन्होंने एक लिस्ट पर या पर्चा पकड़ाया है कि आपको इन्हीं लोगों को ही अपने आयोग के अंदर रखना है या इनको इस पोजीशन पे रखना है, तो मेरे ख्याल से इनके पास चॉइस ज्यादा बचता नहीं है। और चयन का, वैसे आयोग के अंदर चयन का क्या सही प्रक्रिया है, वो तो अब ये जब जवाब देंगे कोर्ट के अंदर तभी पता चलेगा कि ये जो नीतियों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं वाकई में वो सवाल उठाए जाने लायक थे या इन्होंने बिल्कुल प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम किया है। तो अभी तो फिर हम लोग सिर्फ ये एक तरह से कहिए अनुमान लगा रहे हैं कि क्या पता यहाँ पे भ्रष्टाचार का काफी ज्यादा बोलबाला रहा और जो भी यहाँ पे नियुक्तियां हुई वो सही नहीं थी, उसमें कोई ना कोई इन्फ्लुएंस रहा है। और आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे की बात है का जो हम लोगों ने प्रोसेस रखा है किसी भी आयोग के अंदर, कहीं पे भी हम लोग कर्मचारी की भर्ती की बात करते हैं, अगर वहाँ इसी तरीके से इन्फ्लुएंसिव पार्टीज रहेंगे तो बहुत मुश्किल है कि सही लोगों को सही जगह तक पहुंचाया जाए या उनको जॉब मिले या वो काम कर पाए। तो यहाँ पे आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। इस तरीके से अगर चयनकर्ताओं पे प्रेशर रहेगा रूलिंग पार्टी का तो वो बहुत ही खतरनाक है लोकतंत्र के लिए। जी, हमारे पास समय हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति सिंह जी और राजेश झा साहब, आप हमारे साथ जुड़े। और आम आदमी पार्टी को आखिरी 5 नहीं 7 मिनट दिए गए, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने जवाबदेही को नहीं समझा, अपनी जिम्मेदारी से कतराते रहे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति जी और राजेश जी हमारे साथ शामिल होने के लिए। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनके साथ ही 3 और सदस्यों पर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप है। उन पर आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने निकाय में
जगह दी है, उनकी नियुक्तियां की है। अब ये बड़ा सवाल है कि स्वाति मालीवाल जैसा जिम्मेदार चेहरा अगर भ्रष्टाचार की इस कालिख के पीछे छुपा होगा तो फिर जनता किसके तरफ न्याय के लिए देखेगी, ये बड़ा सवाल उठता है। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत, खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।